हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैजिक ऑफ मेश। डीसी सर्किट का, बीडब्ल्यू का डीसी सर्किट का फर्स्ट टॉपिक है मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस, ये से दो टॉपिक्स है जिसमें से मेश केवीएल के ऊपर डिपेंड करता है, नोडल जो है वो केसीएल के ऊपर डिपेंड करता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। और जिसके ये दो मेथड्स परफेक्ट है वो आगे के थ्योरम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकता है, 100% सॉल्व कर सकता है। सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स एंड मैक्सिमम पावर। करेक्ट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मेश है, मैक्सिमम छोड़ो, सभी स्टूडेंट्स का मेश एनालिसिस बहुत फेवरेट रहता है। मैं पूछता हूँ कि अरे आपका मेश फेवरेट है या नोडल फेवरेट है, सब लोग बोलते हैं सर मेश एनालिसिस हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो चलो इसको मैं थोड़ा और इजी करता हूँ। कुछ लोग है ना, मेश एनालिसिस है इजी लेकिन एक्साइटमेंट में और कॉन्फिडेंस में सिली मिस्टेक करके आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक मैजिक दिखाऊंगा, एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग को जो इक्वेशंस मिले हैं मेश एनालिसिस में, वो इक्वेशंस राइट है या रॉन्ग है वो आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। मतलब क्या, आपको रिजल्ट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ही आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर कितना मार्क्स मिलने वाला है, फुल मार्क्स मिलेगा या फिर 0 मार्क्स मिलेगा, मतलब मैं पास है या फेल है वो एग्जाम में ही पता चलेगा आपको। सो स्टार्ट कर दे फिर मैजिक ऑफ मेश। ओके, सो मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है, इसमें नंबर ऑफ मेशेस 2 है। अब नंबर ऑफ मेशेस कितना होता है वो तो सबको पता है, डायग्राम देखते ही आप लोग पता कर सकते हो कितने हैं, 1 एंड 2, दो मेशेस है यहाँ पर। जैसे कि इस डायग्राम में देखो नंबर ऑफ मेशेस कितना है, 1 2 3, 3 मेशेस है। सो डायग्राम देखते ही आपको पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ मेशेस कितना है। तो चलो जितने मेशेस है उतने मेश करंट एज्यूम करने हैं, और मेश करंट कौन से डायरेक्शन में एज्यूम करने हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां पर मैंने I1 करंट लिया, फर्स्ट मेश करंट मैंने लिया यहाँ पर I1, सेकेंड मेश करंट लिया मैंने I2। करेक्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया तो क्या होगा, कुछ नहीं होता है, बस साइन चेंज होता है। जैसे कि क्लॉकवाइज में निगेटिव आंसर है तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आंसर आएगा, आंसर तो वही रहेगा। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव आएगा। तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही एज्यूम करो, एक ही कुछ तो फिक्स रखो। क्लियर। सो मैंने यहाँ पर दो मेश करंट एज्यूम किए, दोनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम किया है। अब इसके बाद कोई भी मैजिक के लिए देखो मंत्र की जरूरत होती है। जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं, कोई जादू करता है तो वो ऐसा कुछ तो मन में बोलता है और ऐसा कुछ तो फेंक देता है, जादू हो जाता है। तो सेम वैसे यहाँ पर ये मैजिक करने के लिए आपको मंत्र की जरूरत है, और वो मंत्र क्या है देखो, सेम एंड डिफरेंट। सेम एंड डिफरेंट। सेम के टाइम क्या करना है, टोटल करना है, एंड डिफरेंट के टाइम क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन, टोटल मतलब एडिशन करना है। ओके, सो यहाँ पर नंबर ऑफ मेशेस कितना है, 2। सो 2 मेशेस है, सो 2 इक्वेशंस, 2 मेश करंट आपने एज्यूम किया, मतलब सब कुछ दो दो होने वाला है, 2 2 होने वाला है। तो चलो फिर 2 नंबर्स लिखते हैं। एक नंबर लिया मैंने 1 और एक लिया 2। अगर 3 मेशेस होता तो 3 नंबर्स लिखता। देखेंगे 3 मेश वाला जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे। अभी मेरे पास नंबर ऑफ मेशेस कितना है, 2। सो 2 नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखा। अब 2 अननोन वैल्यूज है, एक है I1 एक है I2, एक है I1 एक है I2। करेक्ट, दो इक्वेशंस, दो अननोन। चलो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैजिक, ध्यान से देखो। यहां पर नंबर दिख रहा है आपको 1, यहां पर नंबर दिख रहा है 1। ये 1 है, ये 1 है, 1 1 सेम हो गया ना। तो सेम के टाइम क्या करना है, टोटल। तो चेक करो फर्स्ट मेश का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। फर्स्ट मेश में दो रेजिस्टर्स है, एक है 2 ओम एक है 3 ओम, दोनों का टोटल करके देखो 5 आता है। सो ये लिखेंगे यहां पर 5। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 1 2। सेम नंबर है या डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट नंबर है। डिफरेंट के टाइम क्या करना है, कॉमन लेना है। तो मेश 1 एंड मेश 2 दोनों में कॉमन रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। सो लिखो फिर यहाँ पर 3 इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्टेज सोर्सेस लिखते हैं। मेश 1 में देखो दो वोल्टेज सोर्सेस है, एक है 30 वोल्ट एक है 5 वोल्ट। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करना है क्योंकि मेश करंट मैंने क्लॉकवाइज एज्यूम किया ना। माइनस टू प्लस जा रहे हो तो उसको राइज इन पोटेंशियल कहते हैं। माइनस से प्लस जा रहा है, राइज इन पोटेंशियल। और अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो उसको फॉल इन पोटेंशियल कहते हैं। करेक्ट। अब ऊपर जाना बहुत अच्छी बात रहती है, तरीके करना अच्छी बात रहती है, तो उसको हम लोग प्लस साइन देंगे। नीचे जाना, डाउन हो गया, बुरी बात है, उसको हम लोग निगेटिव साइन देंगे। ओके, सो राइज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव, फॉल इन पोटेंशियल को निगेटिव। तो चेक करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 वोल्ट कैसा है, माइनस टू प्लस। माइनस टू प्लस मतलब क्या होगा, राइज इन पोटेंशियल प्लस 30। फिर 5 वोल्ट कैसा होगा, प्लस टू माइनस दैट इज फॉल इन पोटेंशियल -5। ओके, चलो अब यहां पर
यहां पर नंबर दिख रहा है 2, यहां पर नंबर दिख रहा है 1, है ना, 2 1, डिफरेंट नंबर हो गया ना ये तो, ये 2 है ये 1 है, डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट के टाइम क्या करना है, कॉमन लेना है। तो मेश 2 एंड मेश 1 दोनों में कॉमन कितना है, 3, लिखो फिर यहां पर 3, करेक्ट। फिर उसके बाद यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, सेम नंबर है, सेम मतलब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। सो सेकंड मेश में चेक करो, दो रेजिस्टर्स है, एक 3 और एक 4, दोनों का एडिशन किया, आंसर कितना आएगा, 7। क्लियर। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, चेक करो सेकंड मेश में कितने वोल्टेज सोर्सेस है, दो, एक है 5 वोल्ट, एक है 10 वोल्ट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करो, 5 वोल्ट कैसा रहेगा, राइज इन पोटेंशियल, 10 वोल्ट कैसा रहेगा, ये भी राइज इन पोटेंशियल ही रहेगा। देखना अच्छे से, ये -2 प्लस, छोटा लाइन मतलब माइनस, बड़ा लाइन मतलब प्लस, सो माइनस से प्लस जा रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखेगा तो माइनस से प्लस राइज इन हो गया, और ये भी माइनस से प्लस ही जा रहा है, माइनस से प्लस, मतलब 5 वोल्ट भी राइज इन पोटेंशियल है, 10 वोल्ट भी राइज इन पोटेंशियल है, सो दोनों प्लस आएंगे। क्लियर। चलो यहां तक तो समझा है सबको। अब उसके बाद आपने 11 12 में मैट्रिसेस पढ़ा है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है, एडी, इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो चेक करो, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड ये जो आप लोग मैट्रिक्स देख रहे हो, ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स को पॉजिटिव साइन देना है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को निगेटिव साइन देना है। मैंने क्या बोला, डायगोनल एलिमेंट्स को पॉजिटिव साइन देना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को निगेटिव साइन देना है। तो ये जो इक्वेशंस बने हैं वो आपके इक्वेशन से चेक करके देखो, कंपेयर करके देखो, सेम टू सेम इक्वेशंस है, सेम टू सेम। समझा। अब बच्चे कंफ्यूज कहां पर होते हैं, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में। तो एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को निगेटिव साइन देना है, बराबर, नॉन डायगोनल को निगेटिव। सो नॉन डायगोनल का फर्स्ट लेटर क्या है, एन, निगेटिव का फर्स्ट लेटर क्या है, एन, एन एन मैच हो गया ना। सो नॉन डायगोनल को निगेटिव, तो डायगोनल को पॉजिटिव, दोनों में से एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। क्लियर। चलो तो यहां तक समझा सबको। सो ये दो इक्वेशंस आप लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, I1 I2 का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब बच्चे बोलते कि सर 3x3 का भी एक्सप्लेन करो ना, 2x2 का तो समझा है। सो 3x3 का एक देखते हैं। ओके, सो बताओ इसमें नंबर ऑफ मेशेस कितना है, 3। सो 3 मेश करंट एज्यूम करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 3 मेश करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं, I1 अरे I1 I2 एंड I3, ऐसे 3 करंट्स मैंने यहां पर एज्यूम किए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, सीक्वेंस आप लोग कैसा भी रख सकते हो, I1 I2 I3, I1 I2 I3, जैसा चाहिए वैसा आप लोग सीक्वेंस रख सकते हो। नेक्स्ट, सो 3 मेशेस है, सो 3 नंबर्स हम लोग यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट, I1 I2 I3, I1 I2 I3, I1 I2 I3। ओके, नेक्स्ट, अब सेम के टाइम टोटल एंड डिफरेंट के टाइम कॉमन, मंत्र याद है सबको, बताओ फिर। यहां पर ये 1 है, ये 1 है, 1 1 सेम है, मतलब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो मेश 1 का टोटल रेजिस्टेंस चेक करो, 6 + 7 13। 1 2 सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो मेश 1 एंड मेश 2 दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है, 7, लिखो फिर यहां पर 7। 1 3 सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, 1 3 दोनों में कॉमन क्या है, 6, डिफरेंट है तो कॉमन लेना है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन रेजिस्टेंस कितना है, 6, इज इक्वल्स टू वोल्टेज सोर्स। फर्स्ट मेश में देखो एक वोल्टेज सोर्स है 50 वोल्ट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे तो वो -2 प्लस राइज इन पोटेंशियल होगा, सो ये आएगा +50। ओके, चलो फिर उसके बाद सेकंड में आ जाओ, 2 1 सेम नंबर है या डिफरेंट, डिफरेंट नंबर है, 2 1 डिफरेंट नंबर है, तो मेश 2 एंड मेश 1 में कॉमन क्या है, 7, लिखो फिर यहां पर 7। ये 2 है, ये 2 है, सेम या डिफरेंट है, सेम है रे, इस बार सेम है, ये 2 है, ये 2 है, सो सेम के टाइम क्या करना है, टोटल। सो सेकंड मेश का टोटल रेजिस्टेंस देखो, 7 + 3 10, 10 + 8 18, तो यहां पर लिखा मैंने 18। फिर उसके बाद ये 2 है, ये 3 है, डिफरेंट है या सेम है, अरे डिफरेंट है, 2 एंड 3 दोनों में कॉमन क्या है, 8, लिखो फिर यहाँ पर 8।
इज इक्वल्स टू वोल्टेज सोर्स। ध्यान से देखो, सेकेंड मेश में वोल्टेज सोर्स ही नहीं है, वोल्टेज सोर्स ही नहीं है, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा वोल्टेज सोर्स होना ही चाहिए, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो जीरो लेंगे। चलो नेक्स्ट, 3 1 सेम या डिफरेंट है, डिफरेंट है। सो थर्ड एंड फर्स्ट दोनों में कॉमन क्या है, 6, लिखो फिर यहाँ पर 6। 3 2 सेम या डिफरेंट है, डिफरेंट है। सो 3 एंड 2 दोनों में कॉमन कौन है, 8, लिखो फिर यहाँ पर 8। नेक्स्ट 3 3 सेम या डिफरेंट है, सेम है, सेम, सेम के टाइम टोटल करेंगे, तो 2 + 8 10, 10 + 6 16, तो यहां पर लिखेंगे 16 इज इक्वल्स टू, वोल्टेज सोर्स चेक करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे तो -2 प्लस 10 आएगा ये, ओके, +10। फिर उसके बाद साइन कैसे देना है सबको पता है, नॉन डायगोनल को निगेटिव तो डायगोनल को पॉजिटिव। सो डायगोनल एलिमेंट्स को पॉजिटिव साइन देना है, प्लस प्लस प्लस, और बाकी सभी माइनस, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। बन गया ना 3 इक्वेशंस। अब आपने जो इक्वेशंस तैयार किए हैं अपने मेथड से, वो इक्वेशंस को ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, और ये 3 इक्वेशंस आप लोग कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको I1 I2 I3 ये 3 वैल्यूज मिल जाएंगे, करेक्ट। अब इसमें आपको और एक ट्रिक बताता हूं, ये इक्वेशंस राइट या रॉन्ग है, इक्वेशंस कैसे लिखना है उसका इजी ट्रिक तो मैंने बता दिया, लेकिन ये राइट या रॉन्ग है ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। कैसे, देखो यहां पर जो इक्वल के लेफ्ट साइड आप लोग मैट्रिक्स देख रहे हो, 3x3 मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होना चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब क्या, जिसका रो और कॉलम सेम होता है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेम, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम। चेक करो यहां पर 13 -7 -6 फर्स्ट रो हो गया, तो फर्स्ट कॉलम देखो क्या है, 13 -7 -6। सेकेंड रो चेक करो, -7 18 -8, सेकेंड कॉलम देखो, -7 18 -8, एंड थर्ड रो -6 -8 16, -6 -8 16, है ना, सिमेट्रिकल है। अगर ऐसा आ रहा है मतलब आपने इक्वेशन एकदम परफेक्ट लिखा है। यही आप लोग प्रीवियस प्रॉब्लम में भी कर सकते थे। 5 -3 फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम 5 -3, सेकेंड रो -3 7, सेकेंड कॉलम -3 7, सो सिमेट्रिकल। चलो, तो कैसा लगा आपको ये मैजिक ऑफ मेश, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए, मैजिक ऑफ मेश कैसा लगा। ये वीडियो अच्छे से देखो, आपके कॉलेज के सभी फ्रेंड्स को कॉलेज में जाने के बाद इकट्ठा करने का, उनको सबको बोलने का, अरे आ जाओ इधर, मैं तुम लोग को आज मैजिक दिखाता है, मैजिक दिखाता है उनको, ये सब मैजिक दिखाने का। लेकिन उसके पहले आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, नहीं तो वहां पर जाके पोपट हो जाएगा आपका, करेक्ट। तो आप लोग एक बार इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखो, सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज में इकट्ठा करो और बोलो आज मैं तुम लोग को मैजिक दिखाएगा। और जब ये सबको पता चल जाएगा, फिर उनको बताने का आर्केडमी के बारे में, आर्केडमी का यूट्यूब चैनल उनको सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलने का। ऐसे हम लोग बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मैक्सिमम लोगों तक आर्केडमी का नाम पहुंचाना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग का है, ओके। सो हम लोग ऐसे ही एक और वीडियोस, एक नहीं ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आएंगे सेमेस्टर 1 2 3 4 के, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।